आज का हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो सभी को पता होंगे, जैसे कि A=P1+R/100 जहाँ पे A जो होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका मिश्र धन होता है यानी अमाउंट, P प्रिंसिपल होता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पर एनम या पर ईयर या फिर आपको हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली या 8 मंथ 4 मंथ की साइकिल बना रहा है। ठीक है। और इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एक फार्मूला आपका ये होता है, दूसरा फार्मूला होता है P1+RT/100 होल ब्रैकेट। ओके, ये आपके थे फार्मूले कंपाउंड इंटरेस्ट के। अब यहाँ पे एक फार्मूला आता है आपका x+y+xy/100 परसेंटेज। अब आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस फॉर्मूले के बेस पे देखिए, अगर मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है, तो 2 साल का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो 1+1 करोगे आप, 1+1 करोगे तो आएगा 2 पॉइंट, यहाँ से 1 × 1 करोगे तो आ जाएगा पॉइंट यानी 0.1। ठीक है, तो 2 साल का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2.01%। अगर इसी में 3 साल और ऐड कर देते हो तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, 2.01 प्लस 1% प्लस 2.01 × 1/100 कितना हो जाएगा, यहाँ से 3.01 प्लस, अब जब 100 से आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बनाएगा 0.0201, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.0301%। तो 1% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का होता है 2.01% और 3 साल का होता है 3.03%। ओके, अब देखिए 2% अगर आ जाए तो 2% की इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी 2 साल के लिए, तो ये हो जाएगी 2 + 2 यानी 4 और 2 × 2/100 यानी 0.4। ठीक है, ये 2 साल के लिए आ गया 4.04। और अगर आपसे बोला जाए 3 साल के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4.04 में 2 और ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 6.04 प्लस इसका आपको क्या करना पड़ेगा डबल, क्योंकि 4.04 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8.08/100। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6.04 में 0.0808 आपको ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 6.1208। तो आपकी इफेक्टिव 3 साल के लिए 2% पर कितना आ जाएगा, 4.04 2 साल के लिए, और 3 साल के लिए 6.12%। ये आपका इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको 4% कह दें, 4% 2 साल के लिए कितना होगा, 4 + 4 यानी 8 और 4 × 4/100 यानी 0.16%। तो 8.16% आपका आ जाएगा। अब 3 साल के लिए अगर कहा जाए तो ये हो जाएगा 12.16 और 8.16 × 4 आप करते हो तो ये हो जाएगा 16 चौको 64 और ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब 100 से और डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 64 कितना आ जाएगा यहाँ पे 12.4864। तो आपकी 3 साल की 4% पर इफेक्टिव वैल्यू कितनी आई, 12.48 को मैं 49 भी लिख सकता हूँ, आप चाहे तो 4864% ही लिखे रहने दीजिए। अब अगला जो है वो है 5%। तो 5% का मतलब कितना हो गया 10, और जब आप 5 × 5/100 करोगे तो आ जाएगा 0.25। ये 2 साल के लिए हो जाएगा। अगला क्या है कि 3 साल के लिए क्या होगा, तो 3 साल के लिए आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में आप 5 और ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 15.25 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1255 और आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 0.5125, तो 15.7625%। ये आपका 3 साल का 5% पर इफेक्टिव वैल्यू आएगी 15.7625%। तो ये आपको याद रखना है। अगर इसका मैं कहूँ 10% क्या होगा, 10% के लिए कितना हो जाएगा, 10 + 10 यानी 20, यहाँ से आएगा आपका 20 और 10 × 10/100 यानी 10 × 10 100 100/100 का मतलब हो गया 1 यानी 20 + 1 21। ओके, 20 + 1 यानी 21% यानी आपका 10% पर 21% 2 साल का नेट ब्याज बनेगा। अगर 3 साल का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो 3 साल में आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा 21 में आप 10 ऐड करोगे तो आ जाएगा 31
और 21 इंटू 10 करोगे तो ये हो जाएगा 2.1। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 2.1 ऐड कर देना है, तो आपकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ गई, 33.1%। 33.1%, ये 3 साल का हो गया। कभी कभी 10% का 4 साल के लिए भी पूछ लेता है। तो अब क्या हो जाएगा, 10 और जोड़ दो, 43.1, ये तो बनेगा ही बनेगा। और 33.1 इंटू 10/100 करोगे तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 3.31, तो यानी कितना हो गया, 46.41 आपका 4 साल का हो गया। 46.41 ये आपका 4 साल का हो गया। आगे भी आप कर सकते हो, 5 साल का अगर पूछा जाए तो 10 जोड़ करके फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 10 जोड़ेंगे तो 56.41 और 10 और गुणा करेंगे, आखिरी क्या आएगा, x इंटू वाई, यानी 46.41 इंटू 10/100 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4.641। तो यहाँ से आ जाएगा 60 और ये 61 बना देगा, ये आपका 5 बन जाएगा। तो 61% लगभग, अगर 5 साल के लिए कह दे तो आपका लगभग कितना होगा, 61%, 10% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से रेट दे रखा होता है, तो आप 100% प्रिंसिपल को मान करके निकाल सकते हो अमाउंट और रेट ऑफ नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आइए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। साल कितना है, 1 साल। 1 साल में हाफ ईयरली कितने पढ़ेंगे, तो 2 पढ़ेंगे। तो यानी 20 का क्या करना है, आपको हाफ कर देना है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हाफ ईयरली के लिए हाफ हो जाता है, यानी 10%। 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 100% है। तो देखिए 2 बार आपको कंपाउंड करना पड़ेगा, तो 2 बार का कंपाउंड कितना आता है, नेट इफेक्टिव 21%। तो आपको 1000 से इसको गुणा कर देना है, क्योंकि आपको तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही, परसेंट से 2 जीरो चले गए, बचा कितना, 210। 210 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज राउंड ऑफ टू डेसिमल्स प्लेस 20,000 इन 2 ईयर्स एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अगर कंपाउंड किया जा रहा है और कह रहा है कि यहाँ पे आपका 2 साल है, 2 साल में कितने आपके हाफ ईयरली पड़ेंगे, तो आपका हो गया 4, और 4% का कितना हो जाएगा, 2%। 2% हो जाएगा। अब 2% का 4 साल में कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए जब 2 साल का निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 4, 2 + 2 4.2 इंटू 2/100 यानी 0.4। ठीक है, तो देखिए 2% और 2% का मैंने कॉम्बिनेशन कर लिया, फिर अगले 2% और 2% का कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों का, इसका और इसका कंपाउंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.04 प्लस, यहाँ पे आप इसको मैंने x कहा, इंटू सेम वैल्यू है तो इंटू x/100 ये करोगे आप, तो देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, पहले तो ये आप चेक कर लो। तो ये आएगा 8.08। अभी मैंने आपको दिखाया था जब आप 100 से डिवाइड करके इनको मल्टीप्लाई करते हो और 100 से डिवाइड करते हो तो पॉइंट यहाँ पे समथिंग कुछ आ रहा होता है, तो 8 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, है ना, 8 से थोड़ी वैल्यू होगी, करीब करीब ये आपका जाएगा 8.1। ठीक, अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा हुआ है, 20,000। तो 20 का आप क्या करो, 2 से आप 8 को गुणा कर दो, चेक कर लो बस, 16 आएगा। लेकिन ये 0.1 और एक्स्ट्रा है, तो यानी 16 प्लस आएगा वैल्यू, जो भी हमारी वैल्यू होगी वो 16 प्लस में आएगी। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, 16,000 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वो है 2100 रुपये इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 साल में 2 साइकिल बनेगी और 20% का हो जाएगा 10%, 2 साइकिल का मतलब हो गया 21, यानी 21 का गुणा आपको 21 से कर देना है, 20% खा जाएगा। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इसमें भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। By compounding annually, the compound interest on a sum of 4900 in 2 years is 725. What is the rate of interest? देखो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली कह दिया है तो यानी सालाना, तो आपको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखिए 4900 रुपये है, उसमें 725 रुपये का आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। तो आपको अमाउंट कितना बना, देखो 4900 में आप 725 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5625। ठीक है, और ये हो जाएगा 4900। ठीक, अब देखो इसका ले लो, इसने कहा क्या है 2 साल, तो इसका ले लोगे आप रूट। ठीक है, अगर 3 साल कहता तो क्यूब रूट, 4 साल कहता तो 4th रूट। तो 4900 का रूट कितना होगा, 70, और 5625 का रूट कितना होगा, तो ये बोलोगे 75। ठीक,
अब देखो 70 पे आपको कितना मिला, 75, यानी 5 का इंटरेस्ट मिला 70 पे, तो 100 पर कितना, तो 0 से 0 चला गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 7 49, 1/7%। ठीक है, तो 7 से ही 1/7, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं हम लोग। अ सर्टेन सम बिकम्स 26,980 इन 3 ईयर्स एंड 40,280 इन 8 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की जिसने वीडियो नहीं देखी है वो देख ले, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 3 साल और 8 साल, यानी गैप कितने साल का है, तो 5 साल का गैप है। इस 5 साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिल गया है, तो आप बोलोगे देखो 80 हो गया, 9 3 12, यानी ये हो गया 27, 27 में क्या जोड़ दें कि 40 हो जाए, तो 13, ये हो गया आपका वाई की वैल्यू। आपको 3 साल के लिए निकालनी है, तो 3 साल के लिए निकाल सकते हो। कैसे आएगा, देखो पहला 1 साल के लिए निकाल लिया मैंने, तो 5 2 10, 5 6 30, 5 6 30 इतना हो गया। अब 3 साल के लिए निकाल लो, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 3 साल के लिए हो जाएगा 7980। कैसे देखा, 26 तिहाई 78 और 60 करोगे तो 180, 78 100 प्लस 180 तो 6980। ठीक है, अब 26,980 रुपये तो आपका क्या बन गया, ये तो अमाउंट है। तो आपका प्रिंसिपल क्या रहा होगा, तो प्रिंसिपल रहा होगा आपका, देखिए 7980 आपका प्रिंसिपल क्या रहा होगा, आप माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल रहा होगा आपका 19,000। 19,000 पे आपको कितना रेट लगाया जाए, ये बोला है कि 3 साल में यह राशि कितनी हो जाए, 7,980 हो जाए। ठीक है, 2 0 से 2 0 चला गया, 3 9 27। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 से तो ये 0 काट सकते हो, तो आपका लास्ट डिजिट बन रहा है 8 और यहाँ से लास्ट डिजिट बन रहा है 7, 3 9 27। तो आर की वैल्यू ऐसी ले लो, देखो 7 चौको 28, यानी 14% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 दूना 14 होता है, 7 यहाँ 21 होता है, 7 एकम 7 होता है, तो आर की वैल्यू 14% आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 21,515 इज रिसीव्ड ऑन सम ऑफ 65,000। देखो इसको पहले 5 से काटो, कितनी बार में जाएगा, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 5 0 0, 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 000। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1,000, इसको काटोगे तो 13 तिहाई 39, 39 का बचा 4, 13 तिहाई 39, 13 एकम 13। 1,000 पर आपको 331 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 100% पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलता था, 33.1%, यानी वहीं से कुछ मिलती जुलती वैल्यू दिख रही है, तो इसका मतलब 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द ईयरली रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट विच अ प्रिंसिपल बिकम 500 इन 2 ईयर्स एंड 700 इन 3 ईयर्स। 2 साल और 3 साल के बीच का गैप देखिए, 1 साल का है, तो कोई राशि 500 से 700 हो रही है। देखिए 1 साल में 5:7, ये रेशियो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेशियो होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो हमेशा बराबर रहता है हर साल के लिए। अगर ऐसा दे रखा हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा तो वो मेंशन होगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1 साल में आपकी राशि क्या हो जा रही है, 5 से 7 हो जा रही है, तो यानी कितने का इंटरेस्ट दे रहा है, 2 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है। कितने पर दे रहा है, 5 पर दे रहा है, तो 40% आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट 2% पर एनम हाफ ईयरली कंपाउंडेड। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा है 2% का हाफ ईयरली करोगे तो 1% का पूछा गया है एनुअली रेट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1% का मतलब हो गया 2.01%, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2.01%, क्योंकि इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, यानी 1 साल के लिए पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 216/125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। यानी कोई राशि है 216 से कितनी हो जा रही है, 125 हो जा रही है। ऐसा है क्या, नहीं, कि आपने उल्टा देख लिया है। ठीक है, इसने कहा है सम ऑफ मनी बिकम्स 216/125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी इटसेल्फ आ गया ना, तो इसका मतलब जो पी की वैल्यू है वो है 125 और अमाउंट की वैल्यू है आपकी 216। कितने साल में बोला है, 3 साल में, तो इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे, तो क्या निकल आएगा, 1 साल का निकल आएगा। तो ये 5 का होता है और ये 6 का होता है, 5 की राशि 1 साल में 6 हो गई, इसका मतलब इंटरेस्ट कितने का मिला, 1 का। 1 का इंटरेस्ट 5 पर, यानी 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके SSC जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर इनकी PDF चाहिए तो आप कमेंट में ले सकते हो, वहाँ मैंने अटैच कर दूँगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।